बच्चों, आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के राज्य व उसकी भौगोलिक स्थिति व क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके राज्य और राजधानी और भाषा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है, वैसे तो जो त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा दक्षिण भारत में है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि के लिए इसे जो मुख्यतः इन राज्यों में विभक्त किया गया है, 5 मुख्य राज्य जिन्हें दक्षिण भारत। सबसे पहला है आपका तेलंगाना। तेलंगाना है, ये इसकी राजधानी है हैदराबाद। दूसरा राज्य है आपका कर्नाटका और इसकी राजधानी है बेंगलुरु और भाषा है यहाँ की कन्नड़। और तेलंगाना की जो भाषा है वो है तेलुगु। फिर है आपका केरल की जो भाषा है मलयालम है और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर है आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और भाषा है तमिल। ये है आपका आंध्र प्रदेश, राजधानी है इसकी अमरावती और भाषा है इसकी तेलुगु। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं हैं, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। भाषा जो परिवार जो है इनका द्रविड़ है। अब मैं आपको एक दक्षिण भारत का मैप बना के दिखाता हूँ, जिसमें ये राज्य है संयुक्त रूप से। ये वाला जो हिस्सा है उड़ीसा को छोड़ के, छत्तीसगढ़ को छोड़ के, महाराष्ट्र को छोड़ के, गोवा को छोड़ के, और ये वाला जो है ये दक्षिण भारत के राज्य आ जाएंगे मुख्यतः। जो ये वाला हिस्सा है ये दक्षिण पश्चिम भारत का आ जाएगा, या इसे पश्चिमी भारत जो है, ये वाला इलाका है, ये जो है पश्चिमी भारत का इलाका है। अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर 2 खाड़ी है, एक बे ऑफ बंगाल है और दूसरी है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, दूसरी यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ और बे में क्या अंतर होता है कि यहाँ पे जो एक खुला समुद्र दिखाई दे रहा है हमें, और जो गल्फ होता है उसमें जो है भूभाग अधिक, जो समुद्र होता है वो भूभाग से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये गल्फ में इधर भूभाग है श्रीलंका का और इधर भारत का भूभाग है, तो ये एक तरह से संकरी घाटी होती है। इसी प्रकार जो है ऊपर की ओर ये जो वाली है ये हमारी गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी है, और इधर जो है गल्फ ऑफ कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है जी। तो हमारी खाड़ियाँ भी हो गई है। एक हमारा जो है किन देशों के बीच पाक जल संधि है। पाक का नाम आते ही हमारे पाकिस्तान दिमाग में आता है, लेकिन जो पाक जल संधि है वो, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि है, इधर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये नहीं आएगा। हमारी जो पाक स्ट्रेट है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला फिर बनाता हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पाक स्ट्रेट आ जाएगा, और इधर ये मन्नार की खाड़ी आ जाएगी, गोल वाली मन्नार की खाड़ी, और ये पाक स्ट्रेट आ जाएगा जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि है। अब जो है आप सभी को पता ही है कि जो दक्षिण भारत है वो एक पठारी प्रदेश है। तो पठार जो मुख्यतः है वो 3 है। ये वाला जो त्रिभुजाकार पठार बनता है इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है जी। ये वाला जो हिस्सा है ये मालवा का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और जो शिलोंग है ये मेघालय जो राज्य है ये वाला, ये भी छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ये भी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ये छोटा नागपुर पठार है, और ये मालवा का पठार है, और ये दक्कन ट्रैप है। इस तरह से ये 3 पठार हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर जो है दक्कन का ट्रैप, ठीक है जी, इसे दक्कन का ट्रैप बोलते हैं। आपको पता ही है कि जो पठार होते हैं वो खनिज के भंडार होते हैं, और यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा जो कर्नाटक है, यहाँ पर जो है लोहा कोयला की खदानें और बहुत सारे खनिज यहाँ पे निकलता है, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, जो सोने और चांदी की कोलार की खानें हैं वो हमारे कर्नाटक के अंदर ही। तो ये इसके
पठार के बारे में हो गया था। अब इसमें पर्वत श्रृंखला, ये एक पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है। ये है आपका पश्चिमी घाट, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये वाला पश्चिमी घाट है। और अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। मुंबई से, इधर ये मुंबई है नीचे, मुंबई से और गोवा वाले तट को, जो पहला भाग है इसको बोला गया है कोंकण तट। ठीक है जी। दूसरा जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत है, कर्नाटक कन्नड़, इसको नंबर 2 को बोला गया है कन्नड़ तट। और तीसरा वाला जो तट है इसको बोला गया है मालाबार तट। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों में ही डोडा बेटा कर्नाटक के अंदर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है। और इधर से जब ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ इधर पठार में विलीन हो जाती है तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। ये पूर्वी घाट जो है एक पर्वत श्रृंखला है। इसे जो है 4 नदियाँ मुख्यतः कावेरी, आपकी कृष्णा, गोदावरी और महानदी नदियों ने इसे अपरदित कर दिया है। तो अब भी इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर के करीब उसकी ऊंचाई है, इसकी सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पूर्वी घाट को भी जो है अध्ययन की दृष्टि से, पूर्वी घाट को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जो है आपका चेन्नई से लेकर जो आंध्रा का भाग है इसे कोरोमंडल तट कहा गया है। और जो उड़ीसा वाला है उसको उत्तरी सरकार कहा गया है। तो ये तो है आपका नंबर 1 तो है कोरोमंडल तट और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार। ठीक है जी। ये इसके 2 भाग हो गए। तो हमने पूर्वी घाट के, अब आते हैं हम वापस अपना पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में पासीज हैं जिन्हें दर्रे कहा गया है। दर्रा से अभिप्राय पर्वत श्रृंखला में प्राकृतिक रूप से हमें आने जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका थाल घाट, फिर भोर घाट और फिर है आपका पाल घाट। तो जो आपका थाल घाट है ये जो आगरा है, यहाँ पर ये हाईवे आगरा को मुंबई से जोड़ता है इस पासी से। इधर पुणे है तो ये जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो ये 2 पासीज का महत्व है। और जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है ये कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ता है। कृषि, जो कृषि है ये इसके तटीय मैदान में चावल की कृषि होती है, रागी, बाजरा, गन्ना की कृषि होती है। चावल हो गया आपका, रबड़ के बागान हैं यहाँ पर आपके तमिलनाडु और केरल के अंदर। केला, नारियल की खेती होती है यहाँ पर बड़े पैमाने पर। तो इस प्रकार से ये यहाँ का मुख्य कृषि है। इसके अलावा ये जो है इस क्षेत्र में मसालों की कृषि होती है। मसाले दक्षिण भारत मसालों के लिए काली मिर्च, लौंग और काजू जो है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कृषि की जाती है। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।